मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यही अब अंतिम लड़ाई है। अब तुम अपने आप को बहकने से, बिखरने से रोक लो। तुम्हारे हाथों में आशा की जो तार बंधी हुई है, वो कोई तुमसे छीनने को बेताब है। अब इस अंतिम छोर पर पहुंचकर तुम उसे कभी भी मत छोड़ना। यदि ये संदेश तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम तक पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से इसमें तुम्हारी वर्तमान समस्या से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर तुमसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो, अब समय आ गया है कि वह तुम्हें मिल जाए। लेकिन उसके पहले कुछ विचित्र होने वाला है, जो तुम्हारी कठिन परीक्षा का ही स्वरूप है। मैं जानता हूं तुम इस परीक्षा से पार पालोगे, क्योंकि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। मैं बस इसलिए चिंतित हूं क्योंकि तुम बहुत ही आसानी से निराशा में डूब जाते हो और अपनी खुद की ही शक्तियों को भूलने लग जाते हो। मेरे बच्चे, नियति तुम्हारे समक्ष विकल्प प्रस्तुत करने वाली है। एक वह जो तुम चाहते हो, और दूसरी वो जो तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। कुछ ऐसा कि तुम विभिन्न स्थिति में किस चीज का चुनाव करते हो। प्रकृति अपने भेजे हुए विकल्प को अधिक श्रेष्ठ दिखाने का भरसक प्रयत्न करेगी, ताकि तुम कठिन परीक्षा में उतर सको। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हारा शांत और परमात्मा से जुड़े रहना अत्यंत ही आवश्यक है। तुम्हारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि तुम अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर उसी का चुनाव कर सको जो सही है। मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना। आधुनिक चकाचौंध में कई बार मामूली से मामूली पत्थर भी कीमती रत्न दिखाई पड़ने लगता है, और वास्तविक रत्न भी मिट्टी में, कीचड़ में डूबे रहने के कारण कई बार एक सामान्य पत्थर से ज्यादा कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। ऐसे में एक जौहरी ही वास्तविक रत्न की सही पहचान कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम वही कलयुग के जौहरी हो, जो वास्तविक रत्न और धर्म को बहुत ही बेहतर तरीके से जानता है। अब विचलित हुए बिना इस परीक्षा में अपनी भागीदारी साबित करो, क्योंकि अंततः जीत तो तुम्हारी ही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये परीक्षा तुम्हारी अब तक की सभी परीक्षाओं में सबसे कठिन होने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें पूर्व सचेत कर रहा हूं। इस परीक्षा में तुम्हें आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से कुछ लड़ाइयां लड़नी होंगी, और एक मिसाल स्थापित करना होगा कि यदि तुम धर्म के साथ हो, तो जीत सदा ही धर्म की ही होकर रहेगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जिस प्रकार सूर्य के बादलों के बीच छुप जाने से उसका तेज पल भर के लिए क्षीण नहीं होता, वैसे ही
कोई पुण्य आत्मा नकारात्मक विचारों और नकारात्मक शक्तियों के घेरे में रहकर भी अपनी ताकत नहीं खोती। बस ऐसा भ्रम हो जाता है कि वह थोड़े समय के लिए बलहीन और भ्रमित हो गई है। मेरे प्रिय, तुम्हारे ऊपर इस प्रकार प्रहार किए जाएंगे जो तुम्हें तोड़ने की क्षमता रखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें हर प्रहार का तोड़ देने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इस परीक्षा को पार करते ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता और बहुत विशालकाय विजय खड़ी है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि तुम इसे पार करो, क्योंकि तुम दूसरों के लिए सूर्य के समान हो। इसलिए तुम्हारी आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति पर प्रहार किया जाएगा और तुम निराशा में डूबने लगोगे। इससे बचने के लिए स्वयं से प्रश्न करो, तुम क्या चाहते हो और लोग तुमसे क्या चाहते हैं। मेरे प्रिय, मनुष्य को सदैव वही करना चाहिए जिससे उसका आंतरिक मन प्रसन्न होता है, क्योंकि जब मनुष्य आनंद की लहरों को स्पर्श करता है तो ब्रह्मांड में प्रसन्नता की ऊर्जा जाती है और उसके बदले ब्रह्मांड उसे ढेर सारा प्रेम दे देता है और उसकी जिंदगी को संवारने का कार्य प्रारंभ कर देता है। दूसरा प्रहार तुम्हारी वाणी पर होगा ताकि तुम अपना नियंत्रण हो बैठो और अग्नि शक्ति को वाणी पर विराजमान करके ऐसे ऐसे कटु वचन बोल दो जो तुम्हारी सफलता के लिए पूर्णतः बाधक बन जाए। इसके लिए तुम्हें वाणी मौन संयम का अभ्यास करना होगा, ताकि जब तुम्हारी जीत हो तो उसका शोर लोगों को कुछ और सुनने ही ना दे। मेरे प्रिय, अपनी वाणी पर तुम्हें संयम रखना होगा। तीसरा प्रहार तुम्हें अकेला करके बिखेरने का, तोड़ने का होगा। ऐसी स्थिति में याद रखना, किसी भी व्यक्ति के साथ रहने वाला यदि कोई शक्ति है तो वो केवल ईश्वर की शक्ति है, दूसरा अन्य कोई भी नहीं। और वही ईश्वर तुम्हारा पिता बनकर तुम्हारे साथ सदैव के लिए है। इसलिए तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले हो ही नहीं सकते हो। अंतिम प्रहार तुम्हें मोह ग्रसित करने का होगा और तुम्हारे सामने विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे में तुम्हें अपने दिल की आवाज को सुनना है और वही चयन करना है जो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है, जिसके लिए तुम चले थे, जिसके लिए तुमने त्याग किए हैं, जिसके लिए तुम कार्य कर रहे हो और जिसे तुमने ब्रह्मांड से मांगा है। ऐसी स्थिति में तुम्हें भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी हर परीक्षा में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा और तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण पे मौजूद हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय मैं तय करूँगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।